हम लोग देखेंगे आज आपका देखिए 9th का आपका देखिएगा मैथ आपका 2.4 NCERT है। इसके पहले आप जो है पहला और दूसरा सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं और इसका वीडियो डाल चुका हूं। इसके बाद देखेंगे तीसरे सवाल का पहला आपका दिया है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का वर्गखंड हो। दिखाई दे रहा है स्पष्ट? यस सर। अब देखिएगा px बराबर x² प्लस x प्लस का k लिखा है ना। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका चाहे k का मान ज्ञात करना हो, चाहे p का मान ज्ञात करना हो, चाहे t का मान ज्ञात करना हो, x के बावजूद अगर कोई भी संख्या लिखी हो, चाहे m लिखा हो, चाहे n लिखा हो, चाहे जो लिखा हो, आपको जब अभी इसकी बात करता है तो आपका x का मान जरूर दिया रहेगा। एकदम समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। और x का मान जब दिया रहेगा तो x का मान उठा के आपको x के जगह पे क्या करना है? रख देना है। तो जो रखेंगे तो लास्ट में m ही बचेगा, चाहे n बचेगा, चाहे t बचेगा, चाहे p बचेगा, चाहे q बचेगा, चाहे जो भी अक्षर का किसी भी चर की संख्या बची रहेगी और उसी का मान आपको उससे पूछने का काम करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए देखते हैं हम लोग सवाल को। यहाँ लिखा गया px, आपका px का वर्गखंड क्या होगा? तो दिया गया है यहाँ x - 1 बराबर क्या? 0। अब x बराबर इस वाले को उठा किधर करो? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 1। अब x के जगह पे 1 लिखा है तो जहाँ पे x लिखा वही उठा के इसको क्या करेंगे? रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो लिखा गया px बराबर x² प्लस का x प्लस का क्या लिखा? k। ये लिखा है ना? यस सर। तो अब इसके जगह पे लिखेंगे p 1 लिख देंगे। क्लियर बात? यस सर। बराबर लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। लिखा है ना? यस सर। तो p1 लिखेंगे बराबर 1 होगा और प्लस का 1 होगा। अब प्लस का क्या होगा? k। ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो p1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2। अब प्लस का क्या हो जाएगा? k। अब 2 को पक्षांतर कर दीजिए तो आपको एकदम समझ में आ गया। समझ में आ सब पा रहा? तो यहाँ देखिएगा ये चिन्ह तो बराबर का है, लेकिन आप जब इसको इधर कर देंगे या इसको इधर कर देंगे तो ये चिन्ह आपका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन चिन्ह के साथ साथ आपको समझ में आना चाहिए हम लोग यहाँ लगाएंगे इम्प्लाई दैट। क्या लगाएंगे? इम्प्लाई दैट लगाएंगे। और इम्प्लाई दैट लगाएंगे तो लिखेंगे 2 प्लस k बराबर क्या? 0 लिखेंगे ना? अब देखिए इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगा के लिखेंगे k बराबर इस वाले को उठा के इधर करो तो माइनस का 2 आ जाए। माइनस का 2 यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सब लोग नोट कर लीजिए इसको। देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में भी आपको यही काम करना है। लिखा है x - 1 बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब इसको एक काम कर लीजिए, ये वाले चिन्ह को देखिएगा आप लिखेंगे x बराबर इसको उठा के इधर कर दो, ये आपका हो जाएगा ना यही ना कहा है ना? यस सर। अब देखिएगा यहाँ आप लोग को एक काम करना है, देख लो सब लोग, निश्चित दिमाग से करके देखेंगे समझ में आ जाएगा। x के जगह 1 रखना है तो आप रख दीजिएगा 2 आप गुणे 1 का स्क्वायर कर दो प्लस k लिखो गुणे 1 कर दो प्लस गाड़ी में क्या कर दो? 2 बराबर 0 कर दो। किसी को दिक्कत? नो सर। आप लिखेंगे देखिएगा 1 का 1 बार गुणा नहीं 2 बार अनंत बार गुणा हो तो आंसर 1 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और आप देखेंगे 2 गुणे आपका 1 प्लस 1 का गुणा कर दो तो आपका k हो जाएगा। अब प्लस का गाड़ी में 2 बराबर क्या? 0। सही है ना? अब लिखा है 2 तो ये आपका 2 हो जाएगा प्लस k प्लस का गाड़ी में 2 बराबर 0। पहले इस वाले को ले जाएंगे हम लोग। इस वाले को देखिए प्लस करके बराबर के बाद फेंकेंगे तो k प्लस गाड़ी में आपका 2 बराबर माइनस का क्या? 2। सही है ना? यस सर। अब इसको उठा के इधर फेंकेंगे तो k बराबर माइनस का 2 तो पहले दिया ही था, लेकिन इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का क्या? 2। सही है ना? यस सर। आप कहेंगे कि सर आपका आंसर मिल चुका, लेकिन ये भी आपका आंसर हो गया। और आप यहाँ भी कर दीजिएगा k बराबर आप यहाँ लिखेंगे अगर माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा 2 प्लस गाड़ी में 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे ये मार दो चाहे कोई दिक्कत? नो। देखेंगे इसमें स्टार्ट कराइए।
ये लिखा x प्लस 1 x माइनस 1, क्या लिखा बेटा? x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब आप लिखेंगे p, यहाँ लिखेंगे p और ये 1 लिखेंगे। क्लियर हुआ? Yes, sir. बराबर लिखेंगे k और 1 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 और 1 प्लस का 1। सही है? Yes, sir. किसी को दिक्कत? No, sir. देखिएगा एक बात जान लीजिए, किसी को परेशानी है तुरंत बता दे कि सर यहाँ हमको दिक्कत हो रही है, अब उनको नहीं जानकारी है। क्योंकि एक बार देखिएगा नहीं देखिएगा। अब लिखेंगे p1 बराबर लिखेंगे 1 का गुणा होगा कई बार अनंत बार तो 1 ही होगा, मैंने पहले बताया था। तो ये आपका k होगा। क्या होगा? अगर नहीं विश्वास हो तो 1 का लिख दो ऐसे। माइनस का देखिएगा इसी गुणा होगा तो कड़ी में आपका क्या होगा? 2 होगा और प्लस का क्या होगा? 1 होगा। सही है? अब लिखेंगे p और 1 लिखेंगे इस तरीके से बराबर, इसका गुणा होगा तो k, आई होगा कड़ी में क्या? 2 और प्लस का 1 हो जाएगा। सही है? Yes, sir. अब आप इसको कर सकते हैं बराबर करके, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, लिख दो, आराम से आ जाएगा आंसर। तो कितना होगा भाई बताइए भाई? k। इसको किसको उठाएंगे पहले? कड़ी को उठाएंगे तो कड़ी तो बीचों बीच है, तो पहले किसको उठाएंगे? प्लस का 1, तो ये क्या होगा? माइनस का 1। इसके बाद इसको उठाएंगे क्या होगा? प्लस का गाड़ी में 2 हो जाएगा। सही है? Yes, sir. तो आप बताइएगा किसी को दिक्कत? No, sir. अब ये काम कर सकते हैं, गाड़ी में आपका 2, आइए माइनस का 1 कर दीजिए, बराबर के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत? No, sir. ये भी आंसर, ये भी Yes, आंसर। सही है? Yes, sir. ये लिखा है x माइनस 1, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 बराबर क्या? 0। x बराबर क्या कर देंगे? 1। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. किसी को दिक्कत? No, sir. आप जान लीजिएगा, इतना तो आपको मिल गया, बराबर आप काम करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ देखेंगे, अब आप p इसके जगह पे 1 लिख देंगे बराबर, अब k x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k लिखा है। अब आपको क्या करना है? k आप लिख दीजिए और x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे बेटा? देखो 1 लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3 गुणे 1 प्लस k। किसी को दिक्कत? No, sir. अब देखिएगा यहाँ लिखा है p1 लिखा है बराबर 1 का 2 बार है, अनंत बार 1 होता है, तो 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? k माइनस 3 है करना और प्लस का k। सही है? Yes, sir. ये डबल बार k है का? 1 k और 1 k जुड़ गया, क्या हो गया? 2 k और माइनस का 3। ठीक? Yes, sir. आप देखिएगा यहाँ आप इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगा के 2k माइनस 3 बराबर क्या? 0। इसको उठाओ इधर फेंक दो, तो 2k बराबर क्या हो जाएगा? 3 होगा। देखो 3 गया ना? Yes, sir. अब ये आपका k बराबर लिख देंगे 3 बटे क्या? यही आपका क्या आ जाएगा? Answer. आंसर नोट कर लो सब लोग। हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, आज चौथा सवाल देखेंगे, इसका गुणनखंड करना है। पहले आप देखिएगा जो लिखा गया इसको ऐसे लिख लीजिए, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना? अब इसका आप इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? तो ये गुणा करेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा? 12। कितना प्राप्त होगा? 12। अब 7 को ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पे 12 प्राप्त हो, जोड़ने पे 7। तो आप लिखेंगे यहाँ 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 x प्लस का 1 बराबर 0। सही है ना? Yes, sir. 12x स्क्वायर, इसका गुणा कर दो इसमें, तो ये जाएगा 4x प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब लिखेंगे 12x स्क्वायर, इसका माइनस का 4 माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए इसको एक कोष्टक में, इसको एक कोष्टक में, किसी को दिक्कत? No, sir. अब देखिएगा, लेकिन सवाल तो मैटर, चलिए ठीक है देखते हैं। अब देखिएगा इसमें ये आपका लिखा गया है, इसमें 12 4 कामन किया तो 3 का 4 कामन ले लो, 4x कामन लो तो 4 3x होगा, माइनस का यहाँ 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 इस तरीके से हो, 1 कामन ले लो तो इसका इसमें गुणा करोगे तो ये क्या है? 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिए इस वाले को अंदर कर लो, 4x माइनस का 1 एक कोष्टक में और 3x माइनस 1 कोष्टक में। किसी को दिक्कत? आप देखेंगे इस वाले सवाल को देखेंगे, अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6। कितना होगा बेटा? देख लो कितना जाएगा? 6 हो जाएगा।
तो ये लिखेंगे 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। तो देखिएगा इसका जब गुणा कर देंगे तो 6 तो आपको प्राप्त हो ही गया। अब लिखेंगे क्या 2x² प्लस ये आप देखेंगे 6 कितना होता है 7, तो 6 प्लस 1 लिख देंगे तो 6 का नाम 6 और 6 1 7। जोड़ने पे प्राप्त वो आवे, घटाने पे प्राप्त संख्या बीच वाला आवे और गुणा करने पे हमेशा संख्या लास्ट वाला पद आवे। समझ में आ रहा सबको? तो आप लिखेंगे प्लस का 3 लिख देंगे, तो लिखेंगे 2x² प्लस का इसका इसमें गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा 6x प्लस का x और प्लस का 3। अब लिखेंगे 2x² प्लस का 6x एक कोष्टक में प्लस का चिन्ह लगा के x प्लस 3 एक कोष्टक में। कोई दिक्कत? अब देखो 2x कॉमन ले लो, 2x निकल गया, क्या बचेगा x प्लस का क्या बचेगा 3 बचेगा, क्या बचेगा बेटा 3 हो जाएगा। सही है, प्लस का चिन्ह लगा लो। ठीक है, अब यहाँ एक कॉमन ले लो, x प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ इस वाले को जोड़ लो तो लिखेंगे 2x प्लस का 1 एक कोष्टक में और x प्लस 3 एक कोष्टक में। किसी को दिक्कत? दोनों सवाल लगा लीजिए। देखिएगा इसका इसमें क्या करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ऐसा काम करना है कि गुणा करने पे 36 प्राप्त हो और घटाने पे 5 प्राप्त हो, तो लिखेंगे 6x² प्लस यहाँ 5x माइनस 6। देखिए थोड़ा सा लंबा स्पेस दिए हैं, 6x² प्लस यहाँ आप 9 माइनस का 4 लिखेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 9 चौक 36 x माइनस का 6 कर देंगे। आ रहा समझ में? अब देखिएगा यहाँ लिखा गया 6x² प्लस इसका इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो 9x ये हो जाएगा क्या 4x। ठीक है ना, और ये आपका माइनस का क्या 6। तो देखिएगा आप क्या करेंगे 6x² अब प्लस का 9x एक कोष्टक में माइनस 4x माइनस 6 एक कोष्टक में। लेकिन अब चाहे तो प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कॉमन ले लो, तो कॉमन कितना लिया जाएगा, कुछ गलत हो रहा है x कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6 और यहाँ 3 त्रिका 9 माइनस चिन्ह लगाओ, 2 कॉमन ले लो, कितना कॉमन लोगे लेकिन चिन्ह क्या है प्लस। आप देखिएगा ये चिन्ह कॉमन लेंगे तो इसमें जब 2 कॉमन लिए तो 2 दूना 4 और ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका 2 तिया 6। देखिए दोनों क्या हो गए सेम हो गए, तो 3x माइनस का 2 एक कोष्टक में और 2x प्लस का 3 एक कोष्टक में। किसी को दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए अगले सवाल में लिखा गया है आपका 3x² माइनस का x और ये 4 दिया है, इसका गुणा इसमें करोगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देख लीजिएगा गुणा ऐसे किया जाएगा तो 3x² माइनस 4 माइनस 3 और x माइनस का 4 कर देंगे। सही बेटा? x का गुणा दोनों करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे 3x² ये आपका 4x माइनस का 3 और माइनस क्या हो गया 4 हो गया। सही है, 3x²। अब देखिएगा इसका गुणा करेंगे तो 4x और प्लस का क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4। अब इसको आप चाहे तो ऐसे कोष्टक में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ आपने x कॉमन लिया तो 3x माइनस क्या बचेगा 4। सही है, यहाँ प्लस का कॉमन लिए, क्या लिए प्लस का कॉमन लिए तो एक कॉमन ले लो क्योंकि एक छुपा होता है। क्या होता है? एक छुपा होता है बेटा। तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 4। दोनों देखिएगा बेस बराबर हो गए, x प्लस 1 एक कोष्टक में और 3x माइनस 4 एक कोष्टक में। सबको समझ में आ गया मेरी बात? देखिएगा स्पष्ट देख लीजिए क्लियर गुणन। अब देखिएगा इसमें x³ माइनस का 2x² प्लस माइनस का माइनस का x प्लस का 2 ये लिखा है। आप देखिएगा मैंने क्या कहा, यहाँ की संख्या देखिएगा 2 है, कितनी है 2 है। अगर हम लोग 1 से काट दे तो 2 संख्या कट सकती है और 2 से भी काटे तभी 2 कट सकता है। सही है, तो हम लोग अगर देखें x माइनस अगर 1 से 1 बराबर 0 और x बराबर अगर 1 रख ले
अगर हमारी संख्या 0 प्राप्त हो जाती है तो समझिए कि हमारा संख्या क्या गुणनखंड है, और नहीं वो कटता है तो गुणनखंड नहीं है। नहीं, इससे पता चल जाएगा। तो यार एक बार देखो, 1 का क्यूब -2 गुणे 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 1 कर देंगे और प्लस का 2। अब देखिए 1 का 1 करेंगे कितना होगा 1, इसका करेंगे तो 2 और 1 गुणे आप कर दीजिएगा 1 माइनस 1 और ये आपका 2, इसको गुणा कर दो 1, ये हो जाएगा क्या 2 माइनस का 1 प्लस का 2, इससे कटा, इससे कटा, 0 मिल गया। इसका मतलब गुणनखंड है। अब इसका भाग विधि से है, देख लो फिर से एक बार ध्यान दो। तो लिखेंगे x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 2। अब देखिएगा, अब इससे भाग से पता चल जाएगा x माइनस 1, ठीक है ना। तो ये प्रथम नियम है और ये द्वितीय नियम है। सुन लो, ये इधर देखो, या तो आप इसको प्रथम नियम मान लो, कौन नियम मान लो, प्रथम नियम मान लो इसको, आइए आप इसको क्या मान लो, द्वितीय नियम मान लो। दोनों नियम के बारे में आपको जानकारी हो। आप देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर लिखते हैं तो इसका गुणा करेंगे तो x क्यूब होगा, यहाँ इसका करेंगे तो माइनस का क्या होगा x स्क्वायर होगा। देखिएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कैंसिल हो गया। प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, 2 x स्क्वायर घटेगा तो माइनस का क्या आएगा x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2, यही नहीं मिलेगा। अब हम लोग के पास देखिएगा माइनस है तो यहाँ पर माइनस क्या करेंगे लगा लेंगे, तो लगाएंगे तो यहाँ x है तो x स्क्वायर है और यहाँ x है तो ये x से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये x हो जाएगा। समझ आ रहा बेटा। अब देखिएगा प्लस ये हम देखिएगा, इसके पहले मैं समझाया था नियमावली से कि प्रथम नियम से गुणा करके संख्या उठा के लिख दो, बताए थे ना। लेकिन अब वो नियम नहीं डाल के लागू कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जगह पर्याप्त न होने के कारण। अगर इसको मिटाएंगे तब गुणा करेंगे या इसको मिटाए तब गुणा करें, तो एक बार कहीं ना कहीं मिटाना है इसको। आप देखिएगा इस चिन्ह से कोई मतलब आपको नहीं है। अब ये क्या हो गया कैंसिल, ये जुटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x होगा, नहीं होगा, ये प्लस का क्या होगा 2 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस का 2 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन माइनस का, किसका माइनस का लिखेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2। अब देखिएगा ये प्लस ये माइनस, इससे मतलब नहीं है, तो ये आपका देखिए खत्म 0, लगा लो आंसर क्लियर। एक संख्या लेकर चेक किया है, अब एक ही सवाल को चेक करेंगे, उसके बाद आपको चेक करके लाना है और लगाना भी है। मैं पूरा वीडियो पर पूरा सवाल पढ़ा दूंगा, लेकिन एक बार हमने एक चेक किया, अब हम लोग एक चेक नहीं करेंगे, 2 चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बेटा, 2। तो ये आपका हो जाएगा कितना 2, समझ आ रहा सबको। तो यहाँ लिखेंगे 2 का होल क्यूब माइनस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर, ये 2 प्लस का 2, क्लियर हुआ। बोलो, अब 2 का 3 बार करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस का 2, अब ये 2 दूना 4 और ये आपका देखिएगा क्या हो गया कैंसिल, सही है ना। तो ये आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। बताओ कोई दिक्कत, अगर समझ में आ गया। अब देखिएगा इन सवाल की जगह पर देखेंगे ऐसे, आपको सबको अभी समझ में आ जाएगा कि इससे जो पढ़ा रहे हैं x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। देखिएगा जो लोग देखिएगा ध्यान देंगे वो समझ में आ जाएगा, सारा विधि बता दिया जाएगा x माइनस 2। अब देखिए इस पर चेक करते हैं कि होता कि नहीं होता। अब x से करेंगे x स्क्वायर, देखो इधर इसको करेंगे तो आपका x क्यूब हो जाएगा और इसका करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, देखो होगा ना। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा प्लस यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो गया प्लस, इस चीज से मतलब ए भी खत्म क्लियर। माइनस का क्या लिख दो x प्लस का 2 लिख दो, किसी को दिक्कत। अब यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस का 1 लिख दो। अब 1 से गुणा करोगे तो माइनस का x और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आपका 1 दुगाए 2, ये देखिए प्लस, ये हो गया माइनस, चिन्ह से मतलब ये भी खत्म 0। बताओ किसी को दिक्कत। देखिए दोनों ये सवाल इधर देखिए, सब लोग एक सवाल को देखेंगे, इस सवाल में क्या आपको मिलेगा। अच्छा ये कितना है 5 है, तो 5 को सिर्फ 1 विभाजित कर सकता है और या तो 5 कर सकता है।
तो अगर हम प्लस माइनस 1 ले लें, प्लस माइनस 5 ले लें, तो उससे हमारी संख्या क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। सही है। तो अब देखिएगा जैसे आपने लिखा, अब आप लेंगे x माइनस का 5, अगर इस तरीके से करते या प्लस कर दो तो बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस का 5 होगा। समझ आ रहा है? बराबर क्या हो जाएगा? 0। अभी x बराबर आपका क्या हो जाएगा? माइनस का क्या? 5 आ जाएगा। माइनस का 5 आएगा, चेक करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। लेकिन आप देखिए x बराबर माइनस 1 करके चेक कर ले रहे हैं, और 1 वाला आप चेक करके देख लीजिएगा। किसी को दिक्कत? चलिए आप चेक करते हैं, यहीं पर चेक करेंगे तो 1 का क्यूब हो गया माइनस का 3 गुणे माइनस का 1 का क्यूब माइनस 9 गुणे 1 माइनस का 5। सही है। 1 का 1 होगा माइनस 1, 3 का 3 होगा, लेकिन अब 1 का तो कोई मतलब नहीं है। ये आपका कितना आ गया? 9, और माइनस कितना आ गया? 5। सही है ना? लेकिन अब देखिएगा सवाल में कहीं दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? देखिए ध्यान दीजिएगा, चिन्ह यहाँ माइनस था, तो ये आपका हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वहाँ पे स्क्वायर रहेगा। हाँ सर जी, वहाँ पे स्क्वायर रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए ये लिखा है माइनस का 1 का होल क्यूब, माइनस लगा दो, 3 गुणे माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 गुणे माइनस का 1। हम लोग थोड़ा गलती किए थे, यही सवाल गड़बड़ा गया था। 1 का होगा माइनस का 1, और इसका कर देंगे माइनस का 3, और 1 का कर देंगे तो 1 हो जाएगा। सही है। आप देखिएगा माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस। 9 का नाम 9, ये देखिएगा 5 आ गया। सही है। तो आप लिखेंगे 1 और 3 का नाम 3, और ये प्लस का 9 और माइनस का 5। इस वाले को जोड़ लो। देखो भाई सब भाई भाई हैं, तो माइनस का 9 होगा नहीं होगा? ये प्लस का 9 होगा नहीं होगा? बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 होगा नहीं होगा? या तो इससे काट दो तब 0 देख लो। सही है। अब ऐसा आप एक करेंगे, यहाँ देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, सबको आ जाएगा x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9 और माइनस का 5। अब आप देखेंगे इससे, अब हम लोग एक बार तो चेक कर लिए, इसके बाद जितना सवाल आपको चेक करके लगाना है मैं उसका आंसर बता दूंगा, आपको लगा के दिखा देना। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, चेक करके देख लिए तो कितना रखे थे? माइनस का 1। तो आप किस में रखे थे? आपका प्लस का x प्लस 1 से। किससे? x प्लस 1 रखेंगे तभी माइनस 1 आएगा। तो आप इससे चेक करेंगे। देखिए चेक करते हैं, x स्क्वायर से तो आपका x क्यूब हो गया, और ये देखिएगा प्लस का आपका क्या? x स्क्वायर। सही है। ये देखिए प्लस, ये प्लस क्या हो गया? ये माइनस हो गया। सही है। इससे मतलब अब ये खत्म हो गया, तो माइनस का x जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस का क्या? 9x। सही है। और माइनस का 5 कर दो ऐसे। आप देखिएगा यहाँ आपका चिन्ह देखिएगा माइनस है, तो माइनस लगा दो। लगे ना? तो यहाँ माइनस कर दो। अब माइनस कर दिए तो यहाँ अगर 4 लिखते हैं तो x स्क्वायर, तो यहाँ x लिखना पड़ेगा। तो इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस माइनस का माइनस और 4 का 4x। क्लियर हुआ बेटा? आप देखिएगा ये वाला पॉइंट आपको समझना है। ये प्लस, अब देखिए प्लस प्लस तो देख लीजिए, इसका कहानी प्लस का है तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5x माइनस का 5। सही है ना? अब आप क्या कर देंगे? माइनस का 5 कर देंगे, तो ये आपका देखिए माइनस का 5x माइनस का 5। आप कहेंगे सर हाँ समझ एकदम से आ गया आपका। देखिए बहुत अच्छा आंसर। देखिए किसी को दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिएगा इसको। अब एक बार देखिएगा इस सवाल को फिर से देखिए, समझा दे रहे हैं। ये देखिएगा आपकी संख्या कितनी है? 20। कितनी है? 20। तो ये देखिए 1 से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा? तो प्लस माइनस 1 लिख दो। 2 से कटेगा तो प्लस माइनस 2 लिख दो। 1 कटेगा तो प्लस का आपका देखिए 4 लिख दो, प्लस माइनस 5 लिख दो, प्लस माइनस 10 लिख दो, प्लस माइनस 20 लिख दो। इससे किसी से भी चेक करोगे तो आपकी आंसर कितना आएगा? 0। इसका शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। समझ आ गया? अगला सवाल बोल दो क्या है? बोल दो फटाफट। तो 2y क्यूब और प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। यही ना? अब देखिएगा माइनस का 1 है। क्या आपका? माइनस का 1 है। अब इसी पे चेक कर लो। इस पर किसका था कि चेक करेंगे? बताइए जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग। प्लस माइनस 1 का चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सब लोग चेक कर लेना, एकदम आंसर क्लियर। ठीक है, चलते हैं।